बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर ख़ान। जितनी मेरी कोशिश हो सकती थी मैंने आप लोगों से आपके शहर में आके मुलाकातें की हैं। तकरीबन तकरीबन जहां मैं लग गया था अभी लाहौर भी, वहां पर कम से कम कोई 18 शहरों से लोग आए थे। मुझे खुशी भी हुई है, शर्मिंदगी भी हुई है कि आप लोगों ने बहुत ज़हमत की मेरे साथ, बहुत तकलीफ़ उठाई और आप लोगों ने ट्रैवल किया, सर्दी में ट्रैवल किया। बड़ी बड़ी मेहरबानी है आप तमाम लोगों की। मामला ये है कि हमने दो काम किए। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आपको मैंने कहा था कि स्लोवेनिया में अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट देंगे। अब जो लोग आ नहीं सके, ज़ाहिर बात है उनकी भी ख्वाहिश है कि मैं उनके शहर भी आऊँ, जो कि अब नियरली इम्पॉसिबल है। मैं ट्रैवल करके थक गया हूँ, तबीयत मेरी ख़राब हो चुकी है तकरीबन तकरीबन। तो आपसे दरख्वास्त ये है कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन जो है ना ब्रीफ़ कर दूँगा। डॉक्यूमेंट फ़ौरन ऑफिस भेजें। अब आप जिधर जिधर भी आप रहते हैं ना, मैं पूरे पाकिस्तान में नहीं घूम सकता, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑफिस भेजें और उसको स्लोवेनियन में कन्वर्ट करना, उसको यूरोपियन स्टाइल में कन्वर्ट करना या उसको सबमिट करवाना, क्या करना, और अगला जो मेरा प्रोग्राम है वो आपके सामने में रखने जा रहा हूँ। ठीक है, तैयार भी रहना है मेरे साथ आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों का काम मैंने करवा के छोड़ना है। आपके इल्म में ये बात है। ठीक है, 90% जो यूट्यूबर्स थे ना वो भाग गए हैं। पाकिस्तानी जो कंटेंट क्रिएटर थे, जो आप लोगों को वीज़ा के हवाले से बताया करते थे, अब चंद रह गए हैं। ठीक है, और वो भी डर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी गालियाँ पड़ती हैं, इन्फॉर्मेशन भी दो। अभी मैंने लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, नीचे भी लिंक्स दिए हैं, किसी को नहीं मिल रहे कि सब कहते हैं कि जी आप छुपा रहे हैं, जबकि लिंक्स अभी भी डले हुए हैं। तो अब गुजारिश ये है कि मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा आप लोगों को, जिन लोगों ने खुद अप्लाई करना है वही काम जो आपको मैं कह रहा हूँ। गौर से देखिएगा, अगला प्रोग्राम बताऊंगा स्लोवेनिया के हवाले से। डॉक्यूमेंट आप लोग ऑफिस भेज रहे हैं, फ़ौरन भेजिएगा। ये फरवरी के महीने में हम उसको बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे और मार्च में उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर अप्रैल गुजरेगा, अप्रैल में फिर तैयारी है हमारी, मई में फिर प्रोग्राम है। आप स्क्रीन पे देखेंगे, आपको समझ में आता ही जाएगा। सबसे पहले वो लोग जो कहते हैं कि जी स्लोवेनिया में हम करने क्या जा रहे हैं और आप लोग खुद क्या कर सकते हैं, खुद कैसे करना है, स्क्रीन पे देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये डायलेस स्लोवेनिया आपने टाइप करना है। स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आप लोगों को। अब तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि नज़र नहीं आ रहा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं है, या कमेंट बॉक्स में नहीं है। स्क्रीन के ऊपर है। DELA लिखिएगा, SLOVENJIA लिखेंगे, आपके सामने डायलेस स्लोवेनिया की बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। इसमें कुछ रिक्रूटमेंट कंपनीज भी हैं, कुछ इसमें कंपनीज भी हैं, और कुछ इसके अंदर फ्री काम करती हैं, कुछ इसके अंदर पैसे चार्ज करती हैं। इसके अंदर कौन सही कौन गलत है ये बहस बात की है, लेकिन फिलहाल आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि काम निकलता फिर यहीं से है। नंबर 1। नंबर 2, आपने यहाँ पर किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक कर दें और उसके बाद जो है ना आप आ जाएंगे। ये देखें, अब ये वेबसाइट में आ गया हूँ। ठीक है, अब जब इसमें मैं आ गया हूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा जॉब, स्टूडेंट वर्क, ठीक है, कैरियर फेयर्स, टिप्स, एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयर्स, फॉर लॉगिन, फॉर रजिस्ट्रेशन, ये तमाम, फॉर यंग पीपल, ये तमाम चीज़ें आपके लिए हैं। अपडेट योर CV, आर यू थिंकिंग अबाउट चेंजिंग योर CV, स्टार्ट हेयर, छोड़ दीजिए इसको, चार्ज करते हैं यहाँ पर ये लोग। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको, अगर आप सिर्फ इस एक वेबसाइट को देख लें तो आपके सामने नज़र आ जाएगा कि वी हैव 788 डिफरेंट कंपनीज। ठीक हो गया। एंड वैकेंसीज वी हैव, ये वो वेबसाइट हैं जो उनके अलावा हैं, जो मैंने आपको स्लोवेनिया के वजह से दिखाई हुई हैं, उसको भी कंसिडर कीजिएगा। 3294 वैकेंसीज, जॉब्स फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपने नीचे आना है, ये टॉप जॉब्स हैं यहाँ पर। ठीक है, कंसल्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर ड्रग वगैरह के हवाले से है, डिज़ाइनर चाहिए, क्लिक फॉर बैंकिंग ऑपरेशंस डिपार्टमेंट चाहिए, मैनेजर। अच्छा, ये सब मेल फीमेल होता है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कहीं लिखा हो ना लिखा हो, जैसे फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटर इन कमर्शियल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल। ये जो औरतें अलग करके पूछती है ना कि फीमेल के लिए कोई जॉब है, तो वो जो है ना वो अब छोड़ दीजिए बातों को। ठीक है, मर्द औरत बराबर है, आपने खुद ही बताया हुआ है, अब उस पर कायम रहिए। और यहाँ तमाम देखिए, मर्द औरत बराबर हैं, चाहे वो कचरे का ट्रक चला रहे हों, चाहे वो कोई भी चला रहे हैं। अभी देखें गैलीलियो, सीनियर कंसल्टेंट चाहिए, मेल फीमेल, गैलीलियो में चाहिए। ठीक है, तो जो लोग जानते हैं ट्रैवल एजेंसी से काम को, वो जानते हैं इन बातों को। फ्रीलांसर अकाउंटेंट चाहिए, मेल फीमेल, ये सब के सब मेल फीमेल हैं। ठीक है, पोस्टर पैकर, क्वालिटी डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर कंसल्टेंट, कोई भी आप कहिएगा, आपके पास बेतहाशा जॉब्स हैं, ना ख़त्म होने वाली जॉब्स हैं, आप इसे मज़ीद सर्च कर सकते हैं। ठीक हो गया।
अब एक तो हो गया ये कि आपने यहाँ पर फाइल ऑफ वर्क करना है, लोकेशन करनी है। लोकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अपना वर्क फाइल कीजिए एंड यू विल हैव ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर्स। आप वहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आप समझते हैं कि फॉर एग्जांपल क्लर्क इन बैंकिंग ऑपरेशन डिपार्टमेंट, अगर आपको इस बैंक में जमा कराने डॉक्यूमेंट अपने, क्लिक कर दीजिए एंड यू विल गेट ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एवरीथिंग। आप अप्लाई कर सकते हैं। टीम लीडर चाहिए नर्स के अंदर, रजिस्टर्ड नर्स चाहिए, यहाँ पर कोई भी कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ये हो गया काम आपका। अब हम जो अगला स्टेप करने वाले हैं, मैंने आपको बताया कि फरवरी में तमाम लोग डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। मेरा मत वेट कीजिए, मैं घर घर नहीं आऊँगा सबके, ठीक है। डॉक्यूमेंट भेजिए, मेरी ब्रीफिंग आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, वो काम कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बात सुननी है, वो मिल जाएगा। काम हमने जो करना है वो बात कर रहा हूँ। आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सिविलियंस के लिए तैयार होंगे और वो सबमिट होंगे मार्च के अंदर। फरवरी में मैं डॉक्यूमेंट लूँगा, मैं भी, मेरे पास तकरीबन 15 या 18 दिन हैं, मैं लूँगा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद गुजरेगा मार्च में जमा होंगे, अप्रैल गुजरेगा, मई के अंदर जो प्रोग्राम है वो उसका मैं अप्रैल में आपसे बात करूँगा उसके हवाले से। वो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। कैरियर फेयर के हवाले से ये भी प्रोडक्ट, ये देखें, मई 2025 के हवाले से है ये। यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हम तमाम जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। और वाई गो फॉर फेयर्स, यहाँ पर फेयर्स होती रहती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक्सप्लोर ओवर 2000 जॉब्स ओपनिंग इन वन प्लेस, ओवर 100 एम्प्लॉयर्स, डिस्कवर द वन हु वैल्यू दैट यू हैव वैल्यू मोस्ट, नेगोशिएट योर सैलरी वैलरी एंड चेक ऑफ एम्प्लॉयर, प्रमोट सेल्फ बैलेंस वगैरह वगैरह, स्टार्ट ए न्यू चैप्टर इन योर कैरियर, ठीक है। मीट एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, यहाँ पर तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। व्हाट डू विजिटर थिंक अबाउट पास्ट कैरियर फेयर्स, जो पिछला कैरियर गुजरा है उसके बारे में जो लोगों ने लिख के दिया हुआ है कि कैसा है, अच्छा था, नहीं था, वो खुद ही पढ़ लेना। कैरियर फेयर इन नंबर्स, अगर आप देखें यहाँ पर आपके सामने वो नंबर्स भी शो हो रहे हैं, आगे आपकी मज़ीद डिटेल इसके ले सकते हैं। और कैरियर एडवाइस छोड़ दीजिए, यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तमाम चीज़ें मिल रही हैं। इसमें कहीं ईमेल मत कर देना, ये ईमेल उसके लिए, जॉब के लिए नहीं है, ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, नंबर 1। नंबर 2, जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो, मज़े की बात यह है कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो नंबर 1 पे चल रही हैं इस टाइम। यानी कि इस टाइम स्लोवेनिया जो है, यूरोप के अंदर स्लोवेनिया जो है, वो इस टाइम जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो कवर, चाहे उनके वो कॉन्ट्रैक्ट्स हों, चाहे वो कुछ भी हों, लेकिन वो नंबर 1 पे इसलिए हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे हमारे क्लाइंट हैं, कुछ लोगों ने खुद अप्लाई किया है और बहुत ही बैकवर्ड एरिया से अप्लाई किया है, देहातों से अप्लाई किया है। लेकिन उन लोगों में मैंने एक बात नोट की है, मतलब अगर आप मुझसे पूछें कि जिन लोगों की सक्सेस हुई है उन लोगों की तो खास बात क्या है, चाहे वो हमारे क्लाइंट थे या वो हमारे क्लाइंट नहीं थे, सक्सेस की मैंने जो मैंने राज देखा, गुफ्तगू करते हुए, बात करते हुए, मीटिंग करते हुए, उनसे व्हाट्सएप पे चैट करते हुए, जो मैंने देखा एक ही बात थी, दे वर कंसिस्टेंट, ठीक है ना। वो प्रोफेशनल थे, अप्रोच उनकी अच्छी थी, और उसमें ट्रक ड्राइवर्स भी थे, उसमें और लोग भी थे। लेकिन गुजारिश, जो मैंने आपको बताया, गुजारिश ये है कि उसमें जो मैंने नोट किया वो ये है कि दे वर कंसिस्टेंट, और कोई उनमें खास बात नहीं थी सिवाय कंसिस्टेंसी के, कि उन्होंने लगातार अप्लाई किया। और जिसके भी मैंने बात की, मैंने कहा भाई तुम लेटर दिखा रहे हो, कितना अर्सा हो गया, कहाँ से अप्लाई किया, खुद अप्लाई किया, कैसे अप्लाई किया, सारी बात बताते हैं वो लोग, ठीक है। और उसके बाद वो बताते हैं कि जी ये मेरी आज की स्टोरी नहीं है, ठीक है। ये कोई कह रहा है मेरे को 8 महीने हो गए, कोई कह रहा है मुझे साल हो गया, कोई कह रहा है मुझे 10 महीने हो गए, कोई कह रहा है मेरा पोलैंड का भी आ गया था, वो भी ज़ाया हो गया क्योंकि अपॉइंटमेंट का मसला हुआ, नहीं समझ सके, नहीं किसी से बात की। कोई कह रहा है मेरा फलां भी हो गया था मगर उसमें भी रुकावट आ गई, तो अब जब मेरा स्लोवेनियन में हुआ है दिस इज माई थर्ड, बट ही वॉज कंसिस्टेंट, ठीक है, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बहुत बैकवर्ड एरिया से हैं, मतलब मुझे नहीं पता कि उन्होंने इंग्लिश संभाली कैसे, यहाँ तो ज़बान का बड़ा मसला है, लेकिन उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी से, अगर उनको पोलैंड में प्रॉब्लम आई या उनको फ्रांस में प्रॉब्लम आई, उन्होंने थर्ड स्लोवेनिया में अप्लाई कर दिया और काम उनका अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो आप लोग भी अगर कंसिस्टेंट रहेंगे, टिके रहेंगे, तो काम हो जाएगा। मुझे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, मालूमात देनी है, मुझे आप लोगों से करोड़ों रुपए नहीं कमाने हैं। मुझे एजेंसीज़, ये जो आपको मैं दिखा रहा था अभी, इनमें से बहुत सारी एजेंसीज़ जो कहती हैं कि जी 10 लाख रुपए आप वैसे ले लें एक बंदे का, और अगर आप उनसे 25 लाख चार्ज करते हैं तो वो भी आधे आधे कर लेंगे, मसला नहीं है, यानी मैं आपसे अच्छा खासा कमा सकता हूँ। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ना 10 लाख चाहिए ना 25 लाख चाहिए, आप लोग डॉक्यूमेंट 15,000 रुपये में जमा करा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के लिए 15,000 रुपये ज़्यादा हैं
तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए वो 15,000 रुपये, मुझे आपने ख़ुद अप्लाई करना है, ख़ुद अप्लाई कर लो। जो हेल्प चाहिए होगी वो भी मैं करने को तैयार हूँ, ठीक है। ना ही मुझे इस चैनल से कमाना है। वो अक्सर लोगों को शक होता है कि जी व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो मैं इन्फॉर्म कर दूं कि डे 1 से ये अकाउंट मेरे से अटैच नहीं है। इसमें कितना पैसा आता है कितना नहीं आता, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज ये अकाउंट भी मुझसे अटैच नहीं है, मेरे बैंक में इसका पैसा भी नहीं आता, ठीक है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो यूट्यूब से पूछ ले कि इसका अकाउंट कौन सा अटैच हुआ है, खुद ही शर्म खा जाना फिर। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।